प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बारे में बातें करेंगे। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र कहते किसको हैं? अर्थशास्त्र का मतलब जो अर्थ के बारे में यानी मनी, धन के बारे में जो बात करता है वो अर्थशास्त्र होता है। अर्थ का मतलब धन है, मनी है, पैसा है। तो आजकल अर्थ का कितना महत्व है ये हम सारे जानते हैं कि पैसे के बिना दुनिया में काम भी नहीं चलता। वो बात अलग है कि अधिक पैसा हो जाने से घमंड भी पैदा हो जाता है, वो भी बात गलत है। तो आज प्राय परसेंट लोग पूछते हैं कि जी महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, क्या होगा? अरे अर्थशास्त्र का सिद्धांत ये कहता है कि महंगाई क्यों बढ़ गई? महंगाई इसलिए बढ़ गई कि आप तरक्की कर रहे हैं, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी होती जा रही है, इसीलिए महंगाई बढ़ी है। इस महंगाई बढ़ना कोई बुराई नहीं है। महंगाई बढ़ने का मतलब आपकी जो परचेजिंग पावर है वो अच्छी होती जा रही है। महंगाई आप घटा भी सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? आप वही चीज़ें खरीदें जो अति आवश्यक हो। अन्य चीज़ों को अगर आप खरीदना का बंद कर देंगे तो बनाने वाला बेचेगा कैसे? उसको महंगाई घटानी पड़ेगी। मान लो एक कार है और कार का रेट बढ़ता जा रहा है, तो कार का रेट कैसे बढ़ता जा रहा है? आप उसकी खरीदारी कर रहे हैं इसलिए रेट बढ़ता जा रहा है। लगातार उसकी खरीदारी बढ़ रही है। अगर हम उसको खरीदारी थोड़ा कम कर देंगे या थोड़ा बंद कर देंगे तो अपने आप ही उसको रेट कम करने पड़ेंगे। तो रेट कम करना आपके अंडर में है, आपके अधिकार क्षेत्र में है। तो किसी को दोष देने का जरूरत नहीं। आप उतनी ही चीज़ खरीदें जितनी आपको ज़रूरत है, जिसके बिना आपका गुजारा नहीं चलता है। हाँ, सुविधा है तो आप खरीद सकते हो। इसका मतलब यह है कि रेट इसीलिए बढ़ रहे हैं कि आप चीज़ों को सुविधा अनुसार भी खरीद रहे हैं, तो आपकी खरीदारी पावर जो बढ़ रही है। और अर्थशास्त्र के अंदर हमने कितनी चीज़ें जो ज्योग्राफी में पढ़ी है, क्या वो एग्रीकल्चर की है, क्या वो वनों की है, चाहे भूमि की है, चाहे इंडस्ट्री की है, चाहे पॉपुलेशन की है, ये सब बातें जो हैं हमने अर्थशास्त्र के अंडर में, चाहे वो रेलवे का है, चाहे आने जाने के साधन हैं, जो ज्योग्राफी में हमने सब कुछ पढ़ा है, वही सब बातें अर्थशास्त्र के अंडर में आती है। कुछ बातें पब्लिक सेक्टर में, कुछ बातें पब्लिक सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट में तो पब्लिक सेक्टर में सरकार प्रबंध करती है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्राइवेट लोग, प्राइवेट जो व्यापारी है वो बिजनेस करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में तरक्की का मतलब यह है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब मान लो एक देश का डेवलपमेंट हमने देखना है। अगर मैं अमीर बन गया या मेरी तनख्वाह बढ़ गई या मेरे इनकम बढ़ गई तो वो देश अमीर नहीं हो जाएगा। देश अमीर तभी होगा, डेवलपमेंट तभी होगा देश का, जबकि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ेगी, जबकि हमारा शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा, जबकि हमारा स्वास्थ्य का स्तर आगे बढ़ेगा, जबकि हम आने जाने के साधन में तरक्की करेंगे, जबकि हम इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे। और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं, क्या वो लोन की सुविधाएं हैं अपने व्यापार करने के लिए, क्या वो इंश्योरेंस वगैरह है, ये जितनी भी सारी सुविधाएं हैं इन सब को हम अपनाएंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बनेगी। तो डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। उसी को हम डेवलपमेंट कहेंगे, उसी को हम तरक्की कहेंगे, उसी को हम विस्तार कहेंगे। और इस डेवलपमेंट के लिए तो हम अर्थशास्त्र पढ़ ही रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट कैसे करें? तो ये कितनी बातें जो पहले भी बताई जा चुकी हैं। अब इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ सेक्टर हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स जो इंडिया के बारे में, वैसे तो ये सारे ये जो सेक्टर हैं ये तो सभी के बारे में है, इसमें इंडियन का कोई खास बात नहीं है। इसके जो सेक्टर में जो बांट सकते हैं वो पहले प्राइमरी सेक्टर।
प्राइमरी सेक्टर है वो हमारा डिपेंड करता है कि हमें नेचर से कितनी बातें प्रोवाइड होती हैं। क्या वो एग्रीकल्चर है, ये प्राइमरी सेक्टर में है, पशुपालन है, ये प्राइमरी सेक्टर में है। तो इस प्रकार से जो नेचर पर, क्या वो मिनरल्स हैं वो भी नेचर पर डिपेंड है। ये सब बातें जो हैं क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कॉटन है, ये प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। तो ये प्राइमरी सेक्टर में नेचर प्रोवाइड्स अस। एंड सेकेंडरी सेक्टर में मैन मेड में आती है। जैसे इंडस्ट्री चलाना, एक एग्जाम्पल के तौर से बताएं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉटन है, तो कॉटन हमें जो प्राप्त होती है उससे जो है वो तो प्राइमरी सेक्टर में है। और कॉटन से जो धागा बनता है, धागे से जो कपड़ा बनता है, कपड़े से जो रेडीमेड कपड़ा बनता है, वो जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। क्योंकि उसका मूल्य बढ़ता चला जाएगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। इसी प्रकार से गन्ना है, शुगर, तो गन्ना तो जो है एग्रीकल्चर में है, तो गन्ने से शुगर बनाएंगे, गुड़ बनाएंगे, और चीज़ें बनाएंगे, तो सेकेंडरी में आती है। इट मीन वो इंडस्ट्री जो है वो मैन मेड है और सेकेंडरी है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी प्राइवेट और पब्लिक होता है। पब्लिक की जो इंडस्ट्रियां हैं, पब्लिक के जो वो तो सरकार चलाती हैं, और जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रियां हैं वो प्राइवेट व्यापारी लोग चलाते हैं। इस प्रकार से तीसरा जो है टेरिटोरियल सेक्टर में होता है सर्विसेज। जैसे डॉक्टर का सर्विस है, टीचर का सर्विस है, एक वकील का सर्विस है। ये सब सेवाएं हैं, आने जाने के साधन ये सेवाएं हैं। क्योंकि ये सेवाएं जैसे आने जाने का साधन है। अगर यहाँ पर आलू ज़्यादा पैदा होते हैं और यहाँ पर आलू की कीमत घट जाएगी, तो उन्हीं आलू को हम उस जगह भेजें जहाँ पर आलू की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसी प्रकार आने जाने के जो साधन हैं वो टेरिटोरियल में आते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, डॉक्टर सलाह देगा तो स्वस्थ रहेगा, उस सलाह की कीमत से हम स्वस्थ रहते हैं, ये टेरिटोरियल फैक्टर है। एक अध्यापक हमें पढ़ाता है, ज्ञान देता है और हमारे टेक्निकल में वृद्धि करता है, दिमाग में वृद्धि करता है, तो ये टेक्निकल फैक्टर है। तो इसको जो है टेरिटोरियल सेक्टर है। तो टेरिटोरियल सेक्टर है, एक वकील हमें राय देता है जिससे हम मुकदमा जीत जाते हैं, ये टेरिटोरियल फैक्टर है। तो इस प्रकार 3 सेक्टर जो हमने बात करी वो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टेरिटोरियल सेक्टर है। तो इस प्रकार से हमने ये बातें की हैं। और एक बात और बताएं आपको कि जो अर्थशास्त्र है वो 2 सिद्धांतों पर चलता है। कौन कौन से सिद्धांत है? एक तो सप्लाई का और एक डिमांड का। तो अब आप बताइए, अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे। तो डिमांड, जो प्राइस फिक्स होता है वो डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे, और डिमांड घट जाएगी तो रेट घट जाएंगे। परंतु कई बार व्यापारी जो इतने होशियार होते हैं कि अपने रेट को कायम करने के लिए सप्लाई खुद कम कर देते हैं। अगर डिमांड कम होती है ना तो सप्लाई भी वो कम कर देते हैं, उससे रेट मेंटेन रहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का जो फार्मूला है वो प्राइस फिक्सेशन का फार्मूला है। अर्थशास्त्र के अंदर सबसे बड़ा काम आता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने डिमांड घट जाएगी तो रेट भी घट जाएंगे, और डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट भी बढ़ जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये आप पर डिपेंड है कि आपने रेट बढ़ाने हैं या घटाने हैं, महंगाई आपने बढ़ानी है या घटानी है। तो बढ़ते हुए जो साधन है, महंगाई बढ़ना कोई बुराई नहीं है। जैसे पहले बताया था, महंगाई अर्थशास्त्र के अनुसार उसी देश में बढ़ती है जबकि देश तरक्की करता है। तो बस आज इकोनॉमिक्स के अंदर इतना ही। इकोनॉमिक्स की मूल बातें हमने करी हैं। आगे फिर कभी सही
धन्यवाद आपका इकोनॉमिक्स के लिए।